तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक तरह से बैक्टीरियम के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे, चाहे वो काउजेज हो, प्रिवेंशन हो, ट्रीटमेंट हो, साइन सिम्टम्स हो, जो भी है डायग्नोसिस, सारा कुछ जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोज़। तो लेप्रोसी एक कंडीशन है जिसको हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंसेन डिजीज भी बोलते हैं। लेप्रोसी ऑल्सो कॉल्ड हैंसेन डिजीज इज इज ए करोनिक इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय द बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के कारण होता है, जिसका काउज्ड बोले या हम लोग अगर काउजेटिव एजेंट बोले तो इसको माइकोबैक्टीरियम लेप्राई में डाल सकते हैं। अगर लिखने आ जाए कि काउजेटिव एजेंट क्या है लेप्रोसी का, तो हम लोग लिख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ याद रखे ना रखे, लेकिन जिसके कारण हो रहा है उस बैक्टीरिया चाहे वायरल हो, किसी वजह से हो रहा है, तो उस जो बैक्टीरियल के कारण हो रहा है तो उस बैक्टीरिया का नाम, वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम। तो उस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से किसी भी डिजीज़ का काउज याद रखना, किसके कारण से हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा है। मतलब कि आप अगर नोट्स में या किसी भी एग्जाम बोर्ड में जाते हैं, वहाँ पर अगर लिखने मिले कि लेप्रोसी पर, तो उसका अगर आप लोग काउजेज में लिखते हैं कि इस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है, तो एक तरह से अट्रैक्टिव ज़्यादा अच्छा दिखता है और एक तरह से जो इम्प्रेशन अच्छा बनता है इसके कारण, मतलब काउज लिखने के बाद। और ये सब तो ज़्यादा समझ में उतना थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन ये सब एक तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये क्या है? हेंस डिजीज भी कहलाता है। लेप्रोसी हेंस डिजीज भी कहलाता है, हैंसेंस डिजीज भी कहलाता है, और क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये बैक्टीरियम के कारण होता है। उसमें भी कौन बैक्टीरियम? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। उसके बाद इट मेनली अफेक्ट्स द स्किन। ये मेनली अफेक्ट्स करता है किस चीज़ को? स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स, मतलब जो हमारा पेरिफेरल मतलब बॉडी के सेंटर से अलग है, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स जैसे हमारे नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, हमारे माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, हमारे थ्रोट में म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाया जाता है। वही होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द नोज एंड आईज। मतलब नोज और आईज का म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी अफेक्ट करता है। मतलब किस किस चीज को अफेक्ट कर रहा है? स्किन पर अफेक्ट कर रहा है, पेरिफेरल नर्व्स के को अफेक्ट कर रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद नोज और आईज को अफेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई कर रहा है, जो कि एक तरह से लेप्रोसी का काउजेटिव एजेंट है। यही सारा कुछ खेल करवा रहा है। तो उसके बाद इसका काउज देखेंगे, इसका क्या क्या कारण। फर्स्ट तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, जो कि धीरे धीरे स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियम। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 4 से 5 साल होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, या जैसे कि डिजीज का ड्यूरेशन जो होता है ये 2 से 5 ईयर्स आप लोग लिख सकते हैं। 2 से 5 ईयर्स देखने को मिल सकता है और लंबा चल सकता है 2 से 5 साल तक। तो काउजेटिव एजेंट इसका माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण हो रहा है। और स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियम, स्लो ग्रो करता है, धीरे धीरे काउज करता है। उसके बाद स्प्रेड्स थ्रू नेजल ड्रॉपलेट्स और प्रोलोंग्ड क्लोज्ड कांटेक्ट। मतलब ये स्प्रेड किस तरह से हो रहा है? एक तरह से नेजल ड्रॉपलेट्स, नेजल ड्रॉपलेट्स या रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, जैसे स्नीजिंग, कफिंग के कारण होता है, उसके साथ ड्रॉपलेट जाता है तो उसके कारण होता है। और दूसरा प्रोलोंग्ड क्लोज कांटेक्ट, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है लेप्रोसी से इन्फेक्टेड है, उसके साथ अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद सिम्टम्स, सिम्टम्स बोले या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो इसमें क्या दिखेगा? लाइट और डार्क स्किन पैचेस, लाइट और डार्क, चमकीला दिखेगा। क्या चीज़ दिखेगा? स्किन पैचेस देखने को मिलेगा। स्किन पैचेस का मतलब एक तरह से गोल गोल तरह का रहेगा, पैचेस दिखेगा जो येलो कलर का दिख सकता है।
और जैसे कि मतलब एक तरह से होल टाइप का रहेगा, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, उभरा हुआ जैसे पीला पीला कलर का हो जाता है ना, उभरा हुआ घाव जैसा दिखेगा, लेजेंड जैसा। उसके बाद विथ लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन लॉस हो जाएगा स्किन का, यहाँ पर सेंसेशन कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर कोई सेंसेशन, एक तरह से तो ये हो रहा था क्या, पैचेस हो रहा था, तो पैचेस येलो कलर का होगा और उसके बाद वहाँ पर जो पैचेस होगा उसमें कोई सेंसेशन नहीं, जैसे कि पेन होता है ना, कोई भी घाव होता है तो वहाँ पेन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेंसेशन नहीं होगा, वहाँ का स्किन मर चुका होगा, ये लेप्रोसी वहाँ का नर्व्स डैमेज कर चुका होगा। हमारा लेप्रोसी के कारण बैक्टीरियम जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है वो हमारे टिश्यू को, नर्व्स को वहाँ पर डैमेज कर चुका होगा। उसके बाद नम्बनेस, नम्बनेस मतलब एक तरह से सनसनाहट बोलिए, और उस वहाँ पर सुन्न हो जाना, किसी चीज़ का सेंसेशन नहीं होना। नम्बनेस मतलब होता है किसी चीज़ का सेंसेशन नहीं होना, सुन्न हो जाना एक तरह से। तो कहाँ कहाँ दिखेगा, कहाँ कहाँ सुन्न हो जाएगा, तो हैंड्स में, तलवा में, हाथ में और फीट में, मतलब फीट मतलब तलवा जो पैर का तलवा होता है। उसके बाद एफेक्टेड एरिया से, जहाँ पर एफेक्टेड होगा ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो है, जहाँ पर एफेक्टेड होगा वहाँ पर एक तरह से नमनेस देखने को मिलेगा। नमनेस मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, उसके बाद एक तरह से सनसनाहट जैसा दिखेगा। उसके बाद मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा, आई प्रॉब्लम्स हो सकता है, लॉस ऑफ विजन्स हो सकता है, इसके कारण आई प्रॉब्लम की वजह से लॉस ऑफ विजन्स आगे जाके इसका कॉम्प्लिकेशन में आप लोग देख सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में आप लोग लिख सकते हैं आई प्रॉब्लम्स में लॉस ऑफ विजन भी आप लोग कॉम्प्लिकेशन में लिख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन लिखने हैं तो आई और नर्व्स डैमेज ये सब लिख सकते हैं, लॉन्ग क्रोनिक नर्व डैमेज, उसके बाद विजन लॉस, ये सब लिख सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में, लेप्रोसी का कॉम्प्लिकेशन में क्या आगे जाके हो सके। उसके बाद टाइप्स क्या है, टाइप्स इसका ट्यूबरकोलाइड, ट्यूबरकोलाइड लेप्रोसी फर्स्ट हमारा ट्यूबरकोलाइड है। ट्यूबरकोलाइड क्या हो रहा है, फ्यू स्किन पैचेस, कुछ जो है कुछ स्किन पैचेस, स्किन पैचेस का मतलब पता है, उभरा हुआ थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा, वहाँ पर कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, तो ये कुछ कम रहेगा। इसमें सबसे पहला ट्यूबरकोलाइड लेप्रोसी में होगा कि एक तरह से फ्यू स्किन पैचेस, कम स्किन पैचेस, लेस ऑफ कंटाजियस, वहाँ पर कंटाजियस जो उस वक्त हुआ होगा, इंस्पेक्शन जो इन्फेक्शन है वो अभी शुरू है, स्टार्टिंग पीरियड होगा, ये ट्यूबरकोलाइड जो है स्टार्टिंग पीरियड में हो रहा है, तो यहाँ पर लेस कंटाजिनियस दिखेगा, लेस कंटाजियस दिखने को मिलेगा। उसके बाद माइल्ड नर्व डैमेज, माइल्ड नर्व डैमेज का मतलब कि ना ज़्यादा और ना कम, एक तरह से वहाँ पर कम नर्व डैमेज देखने को मिलेगा, नर्व डैमेज ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग कंडीशन है। और उसके बाद है लेप्रोमेटस, लेप्रोमेटस में, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में क्या होगा, दूसरा हमारा है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, इसमें क्या होगा, मेनी लेजेंस, लेजेंस मतलब होता है एक तरह से घाव, घाव बोलिए या ब्लिस्टर्स, फोड़ा फुंसी जैसे हो जाता है, ब्लिस्टर जैसे फ्लूइड उसमें भर जाएगा, पीले कलर का दिखेगा, उसमें फ्लूइड्स भर जाएगा, फोड़ा फुंसी दिखेगा, घाव, ये सब लेजेंस का मतलब है। उसके बाद लेजेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद हाईली कंटाजियस, हाईली कंटाजियस मतलब एक तरह से इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, सीवियर नर्व डैमेज, इसमें एक तरह से माइल्ड नर्व डैमेज हो रहा है, इसमें सीवियर नर्व डैमेज, ये कंडीशन सीरियस हो जाएगा, ये कंडीशन सीरियस हो जाएगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल वे में रहेगा, ये नॉर्मल वे और शुरुआती रहेगा, ये थोड़ा सीवियर कंडीशन हो जाएगा, लास्ट डोर हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या देंगे, MDT मल्टीपल ड्रग थेरेपी, क्या देंगे, मल्टी ड्रग थेरेपी ट्रीटमेंट में। उसके इसमें कौन कौन सा दे सकते हैं, डेप्सोन, रिफाम्सिन, उसके बाद क्लोफेज़ामिन, उसके बाद जैसे कि एक तरह से प्रिवेंशन में हम लोग दे सकते हैं ECG, थोड़ा सा बचाव के लिए वैक्सीनेशन दे सकते हैं, ECG लगा सकते हैं प्रिवेंशन में, लिख सकते हैं प्रिवेंशन में ECG वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ECG वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और भी जैसे कि एक तरह से आइसोलेट कर सकते हैं, एक तरह से लंबे समय तक किसी को क्लोज कांटेक्ट से हो रहा था तो वो एक तरह से अवॉइड करना है किसी भी क्लोज कांटेक्ट से जाने से, और नेजल ड्रॉपलेट्स है तो इस सब से प्रिवेंट करना है, जो हमारा काउज है उस चीज़ पर आप लोग प्रिवेंशन लिख दीजिएगा, हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आया हो, अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल।